शिकुंज बिहारी शेहरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने लाला के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला की जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जब हम लाला को भोग देते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि लाला को जब हम भोग देते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि लाला को हमें कितनी बार भोग जो है देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं कि जब भी हम अपने लाला को भोग देते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है ध्यान रखने वाली वो ये है कि जब भी हम लाला को भोग दें तो पहले हम ये डिसाइड कर लें कि हमें दृष्टि भोग देना है लाला को, या फिर हमें उनको अपने हाथ से खिलाना है। तो दृष्टि भोग में जो है थाली उनके सामने रख दी जाती है और पर्दा कर दिया जाता है और उनसे निवेदन करना पड़ता है कि प्रभु भोग लगाइए। और हाथ से जो, क्योंकि हमारे लाला जो है बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनको दृष्टि भोग नहीं दिया जाता है, उनको बाल भोग वही भोग दिया जाता है जो हम एक बच्चे को खिलाते हैं अपने हाथों से। तो ट्राई कीजिएगा आप कि अपने लाला को खुद बैठ के अपने हाथ से खिलाइएगा। दूसरी बात का हमें जो ख्याल रखना है अपने लाला को भोग देते टाइम वो ये कि हमारे लाला के गले में एक कंठी माला होना चाहिए, क्योंकि हम अगर कभी तुलसी पत्र डालना भूल जाते हैं, वैसे तो हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि कोई भी बात लाला से रिलेटेड ऐसी नहीं होती है जो हमें भूलना चाहिए। तो हमें उनके गले में एक कंठी माला ज़रूर हमेशा रहने देना है, जिससे कि जब भी हम कभी भूल जाएं तो भोग उनको लग जाए। तीसरी बात हमें जो ख्याल रखनी है लाला के भोग में वो ये कि हमें कभी भी लाला को बिना जल के भोग नहीं देना है, कि आपने बस भोग दे दिया है और लाला को पानी ऑफर नहीं किया है। तो आप लाला के पास हमेशा जो है एक गिलास पानी का भर के ज़रूर रखें। और हमारे कृषि का जो है हम 5 से 6 बार पानी जो है चेंज करते हैं। तो आपको भी अपने लालन, देखिए, एक गिलसी आप भर के रखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे लालन दिन भर वही पिएंगे। तो जैसे हम 5 से 6 7 8 बार पानी पी लेते हैं, वैसे ही हमारे लालन को प्यास लगती है। तो आप जो है हर बार अपने लालन का पानी चेंज कीजिएगा। कैसे, मैं वो बताती हूँ आपको डिटेलिंग में। कि मॉर्निंग में जब आप उठाते हैं लाला को तो आपको आचमन करवाना है, लाला का सादा पानी लेना है। देखिए, रात का रखा हुआ नहीं, अलग से पानी लेना है आपको। रात का जो हमारा रखा रहता है लाला के पास पानी, वो हटाना है आपको, सुबह में दूसरा लेना है। आचमन कराना है, यानी आचमन का मतलब यानी आपको उनकी आँखों पे गीला कपड़ा करके फेरना है, उनके मुख को धुलाना है, उनके हाथों को पोंछना है और उनकी प्यारे प्यारे पैयाँ भी आपको पोंछना है, जिससे कि उनका जो है फ्रेश फ्रेश उनकी जो है निन्नी खुल जाए। इसके बाद जो है आपको उनको दूध भोग देना है। तो दूध भोग आपको बिना स्नान कराए ही देना है लाला को, एकदम से उठा के स्नान नहीं कराना है आपको। तो दूध भोग जब आप दें तो आपको उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दूध गर्म नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो आपको एक बूंद अपने हाथ अपनी स्किन पे गिरा के देख लेना है। अगर आपको वो दूध सुहाता सुहाता लगे, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा और ना बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब बहुत ही गुनगुना सा आपको दूध देना है लाला को। और इसके बाद हमें और क्या क्या बातों का ख्याल रखना है लाला को भोग देते टाइम। तो देखिए, लाला को जब हम भोग देते हैं तो आप, वैसे तो आप ट्राई कीजिए कि आप लाला को अपने हाथ से ही खिलाएं, क्योंकि हमारा बच्चा छोटा सा है, उसको अभी खाना नहीं आता है। तो आप उनके पास थोड़ी देर बैठें, घंटी की सेवा आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लाला को जब भी भोग दें थोड़ी सी, बहुत कम साउंड में, ज़्यादा शोर शराबा तो लाला को नहीं पसंद होता है, इसलिए आप बहुत ही कम साउंड में जो है थोड़ी सी घंटी आप बजा दें। इसके बाद हम
थोड़ी सी चर्चा ये भी कर लेते हैं कि हमारे लालन को जो है भोग जो है कितनी बार देना चाहिए। तो देखिए, एक तो जब वो लालन हमारे उठते हैं तब हम उनको दूध भोग देते हैं, जिसको कि हम बाल भोग बोलते हैं, वो देना बहुत अनिवार्य है। इसके बाद हम लाला को नाश्ता कराते हैं, जो भी कुछ नाश्ता हमारे घर में बनता है, नहीं भी बनता है तो हम अपने लाला के लिए स्पेशली बना देते हैं। तो आपको वो नाश्ता देना है, यानी 2 भोग हो गए। इसके बाद जो है आपको अपने लाला को जो है राजभोग देना है, जो कि दोपहर का मील होता है लाला का, बहुत हैवी होता है। तो उसमें आपको सब प्रकार का भोग देना है। तो कितने भोग हो गए हैं? 3। इसके बाद हम लाला को दोपहर में सुला देते हैं। फिर हम शाम को जब लाला को उठाते हैं, जो भी आपका टाइम हो, तब हम लाला को एक शाम का नाश्ते वाला भोग देते हैं। तो हमारे कितने भोग हो गए हैं? कितने हो गए हैं आप काउंट कर लीजिए। देखिए, एक सुबह का दूध, फिर नाश्ता, फिर राजभोग 3 और ये शाम का 4। इसके बाद आता है हमारा डिनर। तो डिनर में आप अपने हिसाब से लाला को कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 5वां भोग। और इसके बाद हमारा हुआ है, रात को सोने से पहले हमें हमेशा लाला को मिल्क देना है। तो ऐसे करके हमारे हो गए 6 भोग। तो इनमें से अगर एक आध स्किप भी हो जाए तो आपके 5 भोग हैं। 5 भोग जो है अनिवार्य होते हैं। वैसे तो 4 भोग अनिवार्य होते हैं। अगर आपका मॉर्निंग नाश्ता छूट जाता है, वैसे तो हमें छोड़ना नहीं है, हमें मॉर्निंग नाश्ता लाला को देना ही देना है। तो देखिए, हमारी जो यशोदा मैया है वो अपने लाला को जो है अष्टपहर भोग देती हैं। तो हमें यशोदा मैया की तरह 8वां याम अगर हम भोग नहीं दे सकते तो कम से कम ये 6 बार तो हमें वो अपने लालन को देना ही देना है। और बीच बीच में बहुत सारी कुछ चीज़ हम लाला को खिला भी देते हैं। जैसे हम कुछ अच्छा बना रहे हैं, और चलिए अच्छा बना रहे हैं वो तो ऐड हो जाता है भोग में। जैसे हम मार्केट से कुछ चीज़ ले आए हैं, फ्रूट्स ले आए लाला के लिए, कुछ मिठाई ले आए हैं, तो वो भी ऐड ऑन हो जाता है। तो ऐसे करके भोग हमारे, चाहें तो हम अष्टपहर भोग अपने बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि हमारे लालन छोटे हैं और उनको ज़रा ज़रा पे भूख लगती है। इसके बाद आपको कुछ और भी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है आपको लालन के लिए। तो देखिए, हमेशा अपने लालन के पास आपको पानी का ग्लास भर के रखना है। सुबह चेंज करना है, दोपहर में चेंज करना है आपको। शाम को जब उठें आपके लाला तो आपको वो पानी चेंज करना है, दूसरा गिलास रखना है। इसके बाद शाम को जब लाला सोते हैं तो जो शाम का पानी है वो आपको चेंज करना है। रात को उनको फिर से जो है फ्रेश पानी आपको भर के रखना है। तो अब आप काउंट कर लीजिए कि हम जो है कृषु का कितनी बार जो है पानी चेंज करते हैं। और ऐसे करके अब आप सोचेंगे कि बर्तनों का क्या करें। तो देखिए, पानी का जब हम पानी चेंज करते हैं तो लाला की जो गिलसी होती है वो भी हम चेंज करते हैं। इसीलिए जो है आपके पास 5 से 6 7 8 गिलसियाँ तो होना ही होना चाहिए लाला के लिए, ताकि आप अगर जैसे पूरे दिन में जल्दी जल्दी वॉश नहीं कर पाएँ तो आपके पास अवेलेबल हो। तो और भी बहुत सारी बातें रहती हैं, जैसे तुलसी पत्र कभी हमारे घर में नहीं हो पाता है तो उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने लाला के गले में एक कंठी माला डाल दीजिए, जिससे हमेशा भोग लगता रहे। कुछ तुलसी की डंठल आप सुखा के रख सकते हैं, कुछ तुलसी के पत्र को आप सुखा के रख सकते हैं, उनको धुल के आप जो है यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी भोग में जो है आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, जब हम लाला को भोग लगाएं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। और विशेषता ध्यान जो रहता है वो पानी का रहता है, कि पानी आपको 5 से 6 बार लाला का चेंज करना है। और भोग जब दें तो ट्राई करें कि आप दृष्टि भोग ना दें, उनको अपने हाथ से छोटे छोटे बाइट खिलाएं, क्योंकि लालन छोटे हैं हमारे। तो बस इन्हीं कुछ बातों का ख्याल रखना है आपको भोग लगाते टाइम, और अपने लाला को अच्छे प्यार से लाड़ से जो है भोग दीजिएगा। लाला ज़रूर ज़रूर स्वीकार करेंगे आपका भोग। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कोई सवाल हो जिस पे आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेरीज हो तो बताइएगा। तो हम मिलेंगे लाला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको शिकुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों।